हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं नवोदय के प्रवेश परीक्षा के लिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो नवोदय के प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, अब तक जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ कि देखो बहुत सारे ट्रिक हैं लोग यूज करते हैं। ठीक है, कि एग्जाम अच्छे से क्लियर किया जा सके, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो एक तो है कि आप एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल लो, या फिर क्वेश्चन को देखो, कुछ चीजों को आप एलिमिनेट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि एलिमिनेट मीन्स अलग करना शुरू कर दो कि ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। मैं जितना भी वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, जितना भी प्रैक्टिस के लिए बनाया, उन सारों में ये चीजें यूज किया हूं मैं। ठीक है, तो वो चीज आप देख लो। ठीक है, मैं उस चीज को बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो। पहले देखो 41 से लेकर 45 तक दिए गए प्रश्न में समस्या आकृति दो सेट दिए गए, मतलब दो सेट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये पहला सेट ये है इन दोनों का, और दूसरा सेट ये है। तो पहला सेट दिया है, दूसरे सेट में पहला जो आकृति दी गई है, तो दूसरे में क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके तो पहले सेट वाले में से चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, पहली दो सेट आकृति में परस्पर संबंध इस प्रकार, तीसरी चौथी समस्या आकृतियों के बीच में एक संबंध होगा। मतलब इन पहले सेट के जो आकृति हैं, ठीक है, उसमें से रिलेशन से, ठीक है, पता चलेगा कि ये तीसरे का रिलेशन चौथे वाले आकृति में क्या होगा, यहाँ पे चौथे वाले आकृति में। ठीक है, ऐसे करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बोल रहा था कुछ समय पहले कैसे अलग करते हैं विकल्प को। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले क्या है, एक झंडा है। ठीक है, झंडे टाइप का दिखता हुआ है। ठीक है, ये झंडे वाला इधर त्रिभुज ऊपर है। ठीक है, और ये किधर है, लेफ्ट है। बाद में त्रिभुज किधर चला जा रहा है, नीचे। और क्या चला जा रहा है, किस साइड में, नीचे चला जा रहा है। और त्रिभुज पहले लेफ्ट में था, अब राइट में हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। अब ये बिंदु है, बिंदु क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो इन चारों में विकल्प में, ए बी सी डी विकल्प में कौन सा सही हो सकता है। देखो बिंदु नीचे ए में भी है, ए भी सही हो सकता है। बी में बिंदु नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि जो तिरंगा इधर नीचे आ रहा है, तो बिंदु भी नीचे आना चाहिए। तो बी में बिंदु नीचे आना चाहिए, बिंदु तो बी है नहीं। अब बी के बारे में सोचना ही नहीं है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना, अलग करना, कि इनके बारे में सोचना ही नहीं। अब यहाँ बिंदु है, इसके बारे में भी सोचना है। यहाँ पे बिंदु नहीं है, और ठीक है, तो यहाँ पे भी बिंदु नहीं है, तो बी और डी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना। अब आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो चुका है, केवल बचा कितना है, 50%। अभी 50% में कोई एक और क्लू ढूंढ लो आप। ठीक है, कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो तिरंगा क्या था, इधर लेफ्ट में था, और दूसरी साइड जाके क्या हो जा रहा था, राइट में। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन ऐसे बना, ये भी अभी लेफ्ट में, तो दूसरी साइड किधर होना चाहिए, राइट में। ए में राइट में है नहीं, अब बचा एक ही है ना, सोचे तो भी आंसर यही होना है, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखो राइट में आ गया है, लेफ्ट से राइट आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके सारे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ तीर बना है, 42 में तीर बना हुआ है, और तीर ऊपर है, फिर नीचे चला जा रहा है, मतलब रिवर्स हो जा रहा है। तो इसका रिवर्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये त्रिभुज वाला जो है नीचे आना चाहिए। ए में भी है, ए के बारे में भी सोच सकते हैं, बी में नहीं है, इसको भी बारे में सोचना ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसके बारे में ए और डी में होना चाहिए। अब देखो त्रिभुज ऊपर है ना, नोकीला वाला ऊपर है। ठीक है, एक ही नोकीला है, और दूसरा क्या है, बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या है, एक नोकीला और क्या है, एक ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, जहां पे वो धागा लगाते हैं। ठीक है, मूवी वूवी में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक ही होना चाहिए। तो इन दोनों में से देखो ए और डी में, क्योंकि बी और सी हम लोगों ने पहले ही अलग कर दिया है, ए और डी के बारे में सोचना है, तो ए और डी में इसमें दोनों तरफ नोकीला है, तो ये होगा नहीं, बचा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऐसे 43 देखते हैं हम लोग। अब देखो एकदम सेम टू सेम है फिगर, दोनों पहले सेट का पहला फिगर, दूसरा फिगर, दोनों सेम टू सेम है। बस एक चीज अलग है, यहाँ पे जो तीर है या नीचे है, और ये ऊपर है। ठीक है, अब इसको एक तरह से और चेक कर सकते हो, एक ऐसे जा रहा है यहाँ पे, और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ बस उल्टा कर देना है, फिगर सेम रहना चाहिए फिगर, बस जो नुकीला वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो पूंछ है उसका नीचे आ जाएगा। तो ऐसे बनना चाहिए फिगर। मतलब पहले तो इस तरह दिखने वाले कौन कौन सी आकृति है ऑप्शन में। ठीक है, ए है, ठीक है, ए भी हो सकता है, सी नहीं है, सी उल्टा है, ओ सॉरी, बी और सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है। अब देखो ए वाला नहीं हो सकता, ठीक है, डी कट, ठीक है, ए वाला नहीं हो सकता। रीजन ये है कि इसमें दोनों तरफ नोकीला है, और हमको दोनों तरफ नोकीला नहीं चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा आपका आंसर डी। ऐसे 44 में देखो, अब ये आकृति है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब 6 है, और दूसरे वाले में कितने हैं, 5 है। ठीक है, दूसरे वाले में 5 है, तो इसमें कितने, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाने चाहिए, नेक्स्ट वाले में 3 होने चाहिए, क्योंकि एक कम हो रहा है। देखो एक कम हो रहा है, ठीक है, एक कम हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, अब देखो एक कम हो रहा है, त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज 2 ही है, ये बी नहीं होगा,
डी नहीं होगा, ए और सी में त्रिभुज है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा त्रिभुज सही होगा। ठीक है, अब लाइन के देखते हैं। लाइन ये इधर है, किधर है, लेफ्ट है, राइट हो गया। ठीक है, मतलब राइट है, फिर यहाँ पे राइट है शेडेड वाला जो कलर्ड है। ठीक है, दूसरी साइड लेफ्ट हो गया। यहाँ नीचे है तो ऊपर होना चाहिए। ऊपर वाले में किस में है देख लेते हैं हम लोग। ए वाले में नीचे, ये नहीं होगा, हमको ऊपर चाहिए। ए वाला, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 45 देखते हैं। 45 में आप देखो समस्या आकृति में से सेट 1 का पहला फिगर जो है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, त्रिभुज है, फिर आयत है, फिर वर्ग है। ठीक है, अब ये त्रिभुज एकदम टोटली अंदर चला गया। ठीक है, त्रिभुज अंदर चला गया। ठीक है, तो ये बिंदु है, मतलब वर्ग है आपका। ठीक है, आयत जो है बाहर है, तो आयत एकदम अंदर चला जाएगा। तो अब देखो आयत किस में अंदर चला जा रहा है। ठीक है, इसमें जा रहा है आयत अंदर नहीं। देखो यहाँ है त्रिभुज है, और दूसरे फिगर में क्या, त्रिभुज एकदम अंदर छोटे वाला है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे आयत बाहर है, तो आयत अंदर चला जाए। इसमें आयत अंदर है नहीं, इसमें आयत है नहीं, इसमें नहीं। डी आंसर, सिंपल, माथा पीछे ज्यादा करना ही नहीं है। ठीक है, समस्या आकृति में ज्यामितीय आकृति। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का एक भाग बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में है, और दाईं तरफ दी गई आकृति ए बी सी डी में कोई एक उसका भाग है। मतलब एक आकृति बनी हुई है, उसको कहीं से काट दिया गया, कटने के बाद जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, ये मैच कराना। सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं, एकदम इजी। अभी 2 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये ऐसे कटा हुआ है, ये होगा नहीं, ये होगा, हाँ ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन ऐसे चाहिए हमको बराबर में, क्योंकि ये कैसे बनना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 47 में आप देखो किसका हिस्सा है। पूरा एक सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए, यहां देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है। एक पूरा त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, इन्हीं तीनों का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे तो त्रिभुज यूज हुआ, अब यहाँ पे एक पूरा वर्ग। अब वर्ग ये वाला सी वाला लगेगा तब पूरा होगा, इसको लगाएंगे तो वर्ग पूरा हो जाएगा क्या, नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा वर्ग। ठीक है, अब ये वर्ग पूरा करने के लिए ऐसे कुछ होना चाहिए ना, ऐसे जाएगा तब वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को हटा दो। ये समझ में आ रहा है। अरे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप मिस मत करो इन सारी चीजों को, इजी मत लेना। अगर आपको नवोदय निकालना है, मैं भी नवोदय से पढ़ा हूं। ठीक है, मैंने भी पास किया है नवोदय, तो मुझे पता है कैसे करना है उतने लिमिटेड टाइम में, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है लगभग। ठीक है, तो टाइम कम है, ऐसा नहीं आप आंसर नहीं दे सकते, लेकिन उसी समय में पूरे आंसर को कर देना सबसे मेन ये है। ठीक है, इस चीज को तो आपको टेकल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, तो आपका इसमें सी हो जाएगा, इसको ले जाके यहाँ पे जोड़ेंगे तो पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वर्ग बनाना है 49 में भी। ठीक है, 49 में क्या जोड़ेंगे, बी को जोड़ देंगे, ये नहीं होगा, इसको जोड़ के कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा, हो जाएगा। अब आपका एक 50 नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब 50 नंबर देखो, एक आयत बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से क्या पुट करें हम लोग, इसको रखेंगे तो होगा नहीं, इसको ले जाके रखेंगे होगा ही नहीं, ये वाला बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ओके ओके, चलो अच्छा ठीक है, मैं अब ट्राई करता हूँ कि डेली टाइम टू टाइम आप लोगों को देता रहूँ, क्योंकि आपका अप्रैल में लगभग पेपर होगा। ठीक है, और अप्रैल से पहले आपको मैथ भी पूरा कराना है और सारी रीजनिंग कंप्लीट करानी है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ चीजें अलग करने का, कि एक दिन में आपका एक चैप्टर निकले, या तो मैथ का या तो फिर रीजनिंग का, और जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप हिंदी में करते हो तो आपका लैंग्वेज हिंदी आएगा, इंग्लिश में अगर पेपर देते हो तो आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, बाय।